यदि आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन है, शीघ्र पतन की समस्या आपको है, आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेक्स स्टार्ट होने से पहले आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, या आपका ड्यूरेशन बहुत कम है, या फिर आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत घबराहट महसूस होती है और सेक्स को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और आप यदि किसी तेल का इस्तेमाल करते हैं या कोई सेल्फ़ रिकमेंडेशन या पढ़ के या फिर किसी दोस्त से पूछ के कोई दवाई लेते हैं, या फिर आप कुछ भस्म खा रहे हैं या कुछ पाउडर खा रहे हैं, या किसी आप ऐसे अनट्रेंड जो कि क्वालिफाइड नहीं है इंसान उससे कोई इलाज ले रहे हैं, तो आपकी ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन की जो समस्या है ये ख़त्म नहीं होगी, ये और बढ़ेगी, और आपका इसके साथ साथ आप एक डिप्रेशन फेस करेंगे और उससे फिर फ्यूचर में आपको और दूसरी तकलीफ़ें होंगी। तो सबसे पहले आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टॉप करिए इसको। आप पहले ध्यान से चीज़ों को समझिए, सुनिए, अपने से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, अपने सिम्टम्स को समझने की कोशिश करिए। अब हम क्लियरली इसके बैकग्राउंड पे आते हैं कि आखिर ये समस्या है क्यों और इसका क्या सही इलाज है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सेक्स में कोई आप एक्सपर्ट नहीं है, कोई आपने पीएचडी नहीं की है, और आपने कोई कोई ऐसा काम नहीं है कि आदमी खुद ही सीख जाए या जन्म से ही सीख जाए। ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों को कोई उस तरह की तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये हर दूसरे या तीसरे इंसान को प्री मैच्योर एजैकुलेशन कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर आता है, और लोग कभी ना कभी इस समस्या का सामना ज़रूर करते हैं। प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बहुत सारे अपने फैक्टर हैं, बहुत सारे अपने कारण हैं। उसके पीछे जो कॉज हैं आपको उसको समझना पड़ेगा। यदि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको फिज़िकल वीकनेस है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यदि आपको होता है सेक्स के दौरान, या फिर आप इमेजिनेट करने के साथ साथ ही आपका डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, या फिर आपको हार्डनेस की कमी है, तो ये सारे जो फैक्टर हैं आपकी प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, लाइक विटामिन B12, D, या फिर आप अच्छा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है, या फिर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितनी आप बात करते हैं और अंडरस्टैंडिंग का क्या लेवल है, कितना एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं, और कितना फोर प्ले है आपके उसमें। आपको फोर प्ले वाले टाइम को बढ़ाना होगा, उसको डील करना होगा, आपको अपने को सेटल डाउन करना होगा, अपने को रिलैक्स करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यदि ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर इसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, और आपको राइट मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना होगा, उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राइट मेडिकल ट्रीटमेंट काउंसलिंग है इसमें, प्लस मेडिसिन है, प्लस तीसरा पार्ट है आपके अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन तीनों को आपको ठीक करना होगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज हम आपको मेडिसिन बताएंगे, प्लस मेडिसिन का यूज़ बताएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। तो कॉमन एक दवाई है डेपोक्स्टिन, ये दी जाती है इस प्रॉब्लम में। ये वैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, बट इसका कोई डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ वर्ल्ड वाइड नहीं होता है, और ये बाज़ार में आपको ड्यूरालास्ट के नाम से या डेप्टेमाइन के नाम से मिल जाएगी, या फिर इसका कुछ और भी दूसरा नाम हो सकता है, बट इसका जो सॉल्ट नेम है डेपोक्स्टिन है ये। तो आपको इस नाम से मार्केट में ये दवाई मिलेगी। इसकी रेंज 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम, 3 रेंज में ही आती है, बट कॉमनली ये 60 मिलीग्राम से आप ले सकते हैं, या फिर आप कम डोज से शुरू करना चाहते हैं तो 30 mg से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये लगभग 50 रुपये की एक टैबलेट होती है, और 4 टैबलेट का एक स्टिप होता है। जनरली ये केमिस्ट पे ऑन काउंटर दवाई मिल जाती है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप फिजिशियन से या सेक्सोलॉजिस्ट से या न्यूरो फिजिशियन से मिलके ही ये दवा लें। अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें, प्लस काउंसलिंग लें यदि संभव हो सके, और यदि संभव नहीं हो पा रहा है, आप काउंसलिंग भी नहीं ले पा रहे हैं, आप डॉक्टर से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इससे आपका जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और यदि आप साथ में थोड़ा सा अपने फीलिंग पे काम करें, अपनी सोच पे काम करें,
अपने को थोड़ा सा एजुकेट करें, कूल डाउन करें, रिलैक्स करें, थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो इससे फिर आपको आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो भी कम होता है। और जैसे जैसे आपका एंजाइटी का लेवल कम होगा, आपका जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन वाली जो समस्या है, यानी शीघ्र पतन वाला जो मसला है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और सेक्स के दौरान आप इस स्ट्रेस में, इस तनाव में ना जाएं कि मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी झड़ जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। यदि इन थॉट के साथ, फियर वाले थॉट के साथ, और एक कहीं ना कहीं आपने अपने ब्रेन को एक बेंच मार्क दे दिया, उसके साथ यदि आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। पहले से कुछ भी ना सोचें, प्री कंसीव थॉट के साथ आप सेक्स के लिए ना जाएं। और ये टैबलेट आप 1 घंटा पहले ले सकते हैं और लगभग इसका 8 से 12 घंटे तक आपकी बॉडी में असर रहता है। और आई पर्सनली एडवाइज़ कि इसका आप गलत यूज़ ना करें। आप ये 30 मतलब 3 दिन में 72 घंटे में एक टैबलेट खा सकते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन डेली बेसिस इस दवाई के इस्तेमाल से आप बचें। लेकिन आपको यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप फिर ये SOS कर सकते हैं कि जिस दिन आप इंटीमेट हों, सेक्सुअली एक्टिव हों, उस दिन आप ये दवाई खा सकते हैं। अब इसका अगला पॉइंट ये है कि कौन कौन से लोग हैं जो ये दवाई नहीं ले सकते। यदि आप ये लगभग 18 से 65 साल तक लोग ये दवाई खा सकते हैं, लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिन्हें डायबिटीज़ की, मधुमेह की प्रॉब्लम है, कोई किडनी की डिसीज़ है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कोई साइकोसिस मतलब कोई ऑब्सेसिव कंपल्सन की, या कोई ब्रेन से रिलेटेड एपिलेप्सी, सीजोफ्रेनिया, या कुछ और दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो फिर इसको अवॉइड आपको करना होगा। या फिर आपको कोई डायग्नोज डिसीज़ है और आप उसके ट्रीटमेंट पे हैं, तो आप अपनी कंसर्न फिजिशियन से बात करके दवाई ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसके फिर साइड इफ़ेक्ट होंगे। इस दवाई का सही इस्तेमाल यही है कि आप इसको SOS रखें बिफ़ोर, जिस दिन आप सेक्स के लिए जाएं उस दिन आप ये दवाई खाएं। और आप अच्छी अपनी जो लाइफ स्टाइल है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप वॉक करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लें, प्लस आपके अंदर जो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सन डेवलप हो गया है कि आपको बहुत लंबे समय तक सेक्स करना है, आपको सेक्सुअली स्ट्रांग होना है, सो ये एक ऑब्सेसिवनेस है और ये एक बीमारी का रूप कई बार ले लेता है। तो आप अपनी सोच को नॉर्मल करें। आप कोई सुपरमैन नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप विद ए नॉर्मल फिज़िकल सेक्सुअल स्ट्रेंथ। तो आप पहले इस चीज़ को रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे लोगों में सेक्स का जो टाइम है वो 8 मिनट हो सकता है, लेकिन जिन लोगों में 1 से 2 मिनट है वो भी नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। वो अपने को बीमार ना समझें, हीन भावना के शिकार ना हो, अननेसेसरी गिल्ट को कैरी ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप जितने अच्छे से कॉन्फिडेंस में एक नॉर्मल इक्वेशन में आप अपने को लाएंगे, आप फील करेंगे कि आप काफ़ी बेटर हो गए हैं सेक्स के दौरान भी, और आप काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी बैलेंस्ड एक इंसान बन गए। तो आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि XYZ लेवल की दवाइयाँ ट्राई करना, ऑयल ट्राई करना, गरम दवाइयाँ खाना, भस्म खाना, ये आपके लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शरीर में गर्मी होगी और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह के इलाज से आपको बचना है। बट 2 कॉमन ब्रांड हैं, एक ड्यूरालास्ट है, एक डॉप्टेमेन है। तो ये आपको मिल जाएगा आपके आसपास। यदि ये ना मिले तो कोई दूसरा आप जेनरिक ब्रांड भी ले सकते हैं, बट साल्ट यही होना चाहिए। और 60 मिलीग्राम से आप 30 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कॉमनली जो डोज़ यूज़ होती है वो 60 मिलीग्राम यूज़ होती है, और इसके बहुत ज़्यादा कोई क्लिनिकल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बट आप ये दवाई यदि लेते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और इसके साइड इफ़ेक्ट को भी समझिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।